हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बेंचमार्क का गैलेक्सी एंड्रॉयड 11 मॉडल है। इससे पहले मैंने जो रिव्यू किया था वो था बेंचमार्क का ही मैक्स प्रो मॉडल, जो कि मैंने पिछले साल खरीदा था। इस बार जो हमने खरीदा है वो इस जन्माष्टमी पे खरीदा है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते हुए। और चलिए देखते हैं कि ये पैनल आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो हर एक व्यक्ति या हर एक टीचर चाहता है कि वो पैनल पे पढ़ाए, तो उसके लिए प्राइसिंग कहीं ना कहीं मैटर करती है। लोग वक्त प्राइसिंग लास्ट में डालते हैं व्यूज़ के लिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने जो मैक्स प्रो मॉडल लिया था वो भी 1,55,000 का लिया था, और ये वाला मॉडल भी हमने 1,55,000 का लिया है। बट इसमें फ़र्क क्या है कि 1,55,000 में इसमें हमें विथ OPS मिला है, जो कि विथ OPS का मतलब जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि अलग से इसमें क्या लगा हुआ है, CPU लगा हुआ है, जिसमें कि 8GB रैम और i5 11 जनरेशन का इसमें PC हमें देखने को मिलता है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आपके पास i5 11 जनरेशन से ऊपर अगर पहले से ही आपके पास लैपटॉप या PC या i7 है ऑलरेडी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एंड्रॉयड ही लेना चाहिए, विथ OPS आपको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर 300-400 सब्सक्राइबर हैं आपके और आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मेरा वो वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन यूट्यूब का काम नहीं है, मेरी ये हॉबी है। मुझे समय मिलता है तो बना लेता हूँ वीडियो, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। मेरा खुद का स्कूल है तो मैं स्कूल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लगभग 1100 बच्चे हैं तो मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मैं यूट्यूब पे क्या रेगुलर नहीं हूँ, या कहीं ना कहीं मैं आपको, अगर आप मेरा एक और चैनल है जिसमें अगर मैं इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर करके आप सर्च करेंगे तो उस पर काफ़ी, और उसकी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें हम मेन्यू देख लेते हैं कि इस तरफ से पूरा का पूरा मेन्यू आपको यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसको सबसे पहले मैं होम दिखा देता हूँ कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से ओपन होता है। तो अब आप चाहें तो यहाँ से नोट, मतलब कि डायरेक्ट आपका जो वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, जो भी आप जिस तरीके से आप लेके आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, और यहाँ पर भी नोट का एक ऑप्शन है, वहां से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट के ही फीचर्स देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए कहीं पर भी इसमें लैक नहीं है। उस वाले मतलब बेंचमार्क की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि इसकी राइटिंग में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लगभग मुझे 1 साल से ज़्यादा मेरा वो पैनल को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आज तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है, और एक हाथ में यूज़ नहीं होता है। हालांकि स्कूल में अलग अलग टीचर्स यूज़ करते हैं तो बहुत रफ एंड टफ यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक और डिसीजन लेके हमने ये वाला लिया है। इससे पहले मैंने जून में एक CP+ का भी एक मतलब पैनल लिया है, जिसका रिव्यू भी मैं 1-2 दिन में करके आपको डाल दूंगा। आप उसको भी देख सकते हैं कि उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बात कर रहा था कि विदाउट OPS लेना चाहिए। तो विदाउट OPS ये कितने का पड़ेगा, तो लगभग 1,30,000 के आसपास विदाउट OPS पड़ेगा। विथ OPS ये 1,55,000 के आसपास जो हमें पड़ा है वो रहेगा। ठीक है, तो आप आपकी चॉइस है कि वैसे आपको अगर जरूरत है विथ OPS तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास लैपटॉप है या PC है तो आपको आवश्यकता है विथ OPS लेने की। तो इसके फीचर्स थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मेन्यू पे जाएंगे। मेन्यू पे जाने के बाद न्यू, मतलब एक और आप चाहें तो नोट या एक और चीज ओपन कर सकते हैं, या दूसरी कोई आपकी पहले से आपने पढ़ाया है उसको भी ओपन कर सकते हैं। सेव या सेव एज कर सकते हैं। इंपोर्ट, मतलब आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है, अलग से कोई हार्ड डिस्क लगाई है, तो वहां से आपको PPT या PDF वगैरह इंपोर्ट करनी है तो आप इस पे ला सकते हैं। वो अभी मैं करके आपको बताऊंगा। यहाँ से एक्सपोर्ट, मतलब कि जो आपने पढ़ाया एक्सप्लेन किया उसको एक्सपोर्ट मतलब सेव करके भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि आपको बैकग्राउंड मतलब कि जिस तरीके से आपको यूज करना है, लाइन चाहिए जो भी है, इस तरीके से आप सिलेक्ट करके, या कुछ भी नहीं चाहिए तो ये कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे जाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहे उस कलर को आप सिलेक्ट करके और ये जिस कलर पे चाहे उस पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सेंड ईमेल, मतलब यहाँ से ईमेल वगैरह भी करना है तो वो ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल फिंगर, मतलब कि आप एक साथ 3-4 फिंगर से भी आप चलाना चाहें तो ये भी आप यूज
कर सकते हैं। फिर से सेटिंग में आप क्लिक करके आप इसमें ड्रॉ सर्कल टू सिलेक्ट ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, आप चाहें तो कस्टम ये अपने अकॉर्डिंग सेटिंग भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इरेज सिलेक्शन वो भी आपको किस तरीके से चाहिए या इरेजर वाला वो भी आप रख सकते हैं। तो ये हो गया आपको। साथ में एक और चीज है कि यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट में मतलब पर्टिकुलर चीज आप सिलेक्ट करके इसको कहीं पर भी आप फिक्स कर सकते हैं या फिर इसका साइज भी रीसाइज वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसको फ्लिप करना है, टॉप करना है ऊपर, या फिर क्लोन मतलब इसकी कॉपी करना है, डिलीट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पेन का ऑप्शन है। यहाँ पर पेन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेन की थिकनेस मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं, और पेन भी आप पेंसिल वगैरह या दूसरा पेन अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इसमें आप चला सकते हैं। इसकी थिकनेस कम करना है तो थिकनेस कम हो गई, और साथ में अगर आपको कलर दूसरा चाहिए तो वो हो गया। व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाइट भी आप लिख देंगे। इसकी थिकनेस बढ़ाना है तो ये आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पेन के बाद यहाँ पर आपको इरेजर का ऑप्शन मिलेगा। इरेजर में आप इसकी इरेजर का साइज बढ़ा के आप इस तरीके से भी आप हाथ से भी कर सकते हैं या पेन से भी इसको मिटा सकते हैं। और इसके अलावा क्लियर ऑल मतलब इस पे भी आप क्लियर ऑल करके भी आप पूरा इरेज एक साथ कर सकते हैं। साथ में मोर ऑप्शन में है। मोर ऑप्शन में आपको रूलर वगैरह मिल जाएगा कि आपको स्केल वगैरह यूज करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हैं रूलर के अलावा, जो आपको जरूरत है आप वो यूज करिए। इसके अलावा मोर में और आपको शेप मिल जाएंगे। शेप में आपको जो शेप चाहिए जिस तरीके से चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर टेबल चाहिए तो टेबल भी आपको 2x2 3x जो भी आपको जिस साइज की चाहिए तो वो टेबल भी आप यहाँ पर मतलब ला सकते हैं। और इसको अनड्यू और रिड्यू मतलब कि जो गड़बड़ हो गया तो उसको आपको वापस से भी बैक कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन इसमें मैथ्स के लिए बहुत सारे हैं। आप फॉर्मूलेज भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, आप इसमें भी अपने फॉर्मूले वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अब मुझे एक जो कमी लगी वो इसमें ये लगी कि जैसे हमने मल्टीपल पेजेस पे हमने पढ़ा दिया बहुत सारा। ठीक है, 1 2 3 4 पेज। अब देखिए कि लास्ट वाले पैनल में एक ऑप्शन था कि आप अपने ऑप्शन इन वालों को उधर जरूरत नहीं है तो उधर भेज सकते हैं, वो वाले की जरूरत है तो इधर ला सकते हैं, मतलब यहीं से। लेकिन इसमें क्या होता है कि मुझे अगर पिछला पेज फिर से चाहिए तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। और ये जो पैनल है वो 75 इंच का है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो जिसकी हाइट 5.7 या 5.5 या 5.8 तक है या 10 तक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 75 इंच का जो पैनल है वो सफिशियंट होता है। बाकी 86 का भी आता है और इसके ऊपर भी आते होंगे, तो आप चाहें तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपन मूव कर सकते हैं। कि इससे पहले मतलब इससे जो नीचे आता है वो 65 इंच का, तो 65 इंच का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसका साइज क्या होता है बहुत छोटा होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे फीचर्स इस पे आ गए। अब मैंने एक चीज जो प्रॉब्लम फेस की है वो ये करी है इस वाले पैनल में कि जैसे कि सपोज मुझे इंपोर्ट करना है, मैंने अपनी पीडीएफ बना रखी है, तो मैं अपनी पीडीएफ को अपनी पेन ड्राइव से यहाँ पर मुझे ओपन करना है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मैंने एक चीज यहाँ जो फेस करी है वो ये करी है कि जैसे ही मैंने ओपन करी तो लास्ट वाले पैनल में क्या था कि ऑटोमेटिक फिट टू स्क्रीन इस पे ओपन होती थी। अब इसमें फिट टू स्क्रीन कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब मुझे बार बार इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको मैं रीसाइज मेरे अकॉर्डिंग मतलब बार बार मुझे करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है। और आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी भी क्या हो गई है खराब हो गई है। तो ये चीज मुझे प्रॉब्लम लगी है कि कोई भी पीडीएफ या हम कोई फाइल हम यहाँ लाकर मतलब ओपन करते हैं व्हाइट बोर्ड पे या नोट सॉफ्टवेयर पे, तो क्या होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे नहीं ला पाते हैं, तो ये चीज मुझे ड्रॉबैक लगी है। लेकिन इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसको आपको फाइंडर पे जाइए, आप अपनी जो यूएसबी है मतलब कि पेन ड्राइव आपने लगा रखी है उसमें आप डायरेक्ट क्या करिए कि आपकी जो पीडीएफ है इसे आप क्या कर लीजिए ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसको आपको साइज को क्या कर लीजिए एडजस्ट कर लीजिए। अब जैसे कि आपने ये क्या किया है इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद ये आपके पेज 1 हो गया, ये पेज आपका 2 हो गया। सपोज अब यहां से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है तो अब आपको ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ एक मार्क का ऑप्शन है। मार्क ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप क्या होगा कि ऑटोमेटिक इस पे आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो राइटिंग है जैसे रेड कलर से कर रहा हूं, रेड कलर की जगह पे आप कोई दूसरा कलर भी यहाँ पे
सिलेक्ट करके आप पेन अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको जो एक्सप्लेन करना है, जो लिखना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर ब्रश यहाँ पे ये क्लीन करना है, साफ करना है, इसको सेव करना है, या मोर ऑप्शन में यहाँ से इंसर्ट या फाइंडर या शेयर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसको अगर क्लोज करना है तो ये आपने क्लोज कर दिया। अब आप फिर से पूरी क्या हो गई है, ये बंद हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी आपकी जो पीपीटी है या मतलब कि पीडीएफ फाइल है उसको डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन करके भी डायरेक्ट एक्सप्लेन करके आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन उस वाले पैनल में मुझे ज़्यादा बेटर लगा था कि आपका जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है उसी पे ही आप क्या कर सकते थे, आपको पीडीएफ वगैरह को इंपोर्ट कर सकते थे और वहां से नेक्स्ट करके आपको रिसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्राउजर। अब ब्राउजर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ऐसे कि आपका जो भी ब्राउजर है, गूगल क्रोम है या जो भी है, यूट्यूब आपने यहाँ पर ओपन करके या कोई भी आप नया पेज ओपन करके आपको कुछ भी चीज ओपन करनी है तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको वीडियो की क्वालिटी आप चेक कर लेना। देखिए मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। अब मुझे नहीं पता कि मतलब कैमरे में प्रॉपर तरीके से इसकी क्वालिटी आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी और जो मैक्स प्रो का मॉडल था उसकी भी वीडियो क्वालिटी मतलब ये डिस्प्ले क्वालिटी क्या है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग इसका कम है। अगर आपका हॉल बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको एडिशनल स्पीकर इस वाले पैनल में लगाने पड़ेंगे, लेकिन जो मैक्स प्रो मॉडल था उसमें आपको एडिशनल स्पीकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 50 फीट लंबा भी आपका हॉल है तो उसके स्पीकर सफिशिएंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े हॉल में इसको चलाएंगे तो इसमें मुझे लगता है कि आपको अलग से एडिशनल स्पीकर लगाने पड़ेंगे। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट फीचर है इसका ऑल एप्स। और एप्स में आप जाके आप कोई भी प्ले स्टोर पे जाकर अन्य कोई भी ऐप आप जैसे मोबाइल में यूज करते हैं वो ऐप इसमें इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। साथ में मेन्यू पे जाएंगे तो मेन्यू पे इस तरीके से आप इसमें अब देखिए मैंने कहा विथ ओपीएस है। ओपीएस मतलब इसमें पीसी मतलब सीपीयू इसमें लगा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से एंड्रॉइड पे अभी चल रहा है, एचडीएमआई आप अलग से चला रहे हैं तो आप एचडीएमआई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपने टाइप सी कुछ लगा के आप अपने मोबाइल से भी कुछ ले रहे हैं तो आप उस पर भी स्विच कर सकते हैं VGA, या फिर वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ऑडियो भी और कम ज़्यादा आप मेंटेन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप अपन चलते हैं पीसी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ये क्या हो जाता है पीसी पे स्विच हो जाता है। देखिए अब ये आ गया हमारा पीसी मोड, मतलब कि अब देखिए इसमें जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, जो चीज भी हम चलाते हैं मतलब वो सारी चीजें जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वही चीज आपका अब ये कंप्यूटर बन गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इस चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप अपना लैपटॉप वगैरह ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बस फायदा मुझे ये है कि जैसे कि आपका डायरेक्ट एक्सेल या फिर पावर पॉइंट आपको ओपन करना है तो वो एंड्रॉइड वाले में क्या होता है कि आप गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फिर चलाते हैं तो वो थोड़ी सी स्मूथ नहीं चलती है। लेकिन इसमें अगर डायरेक्ट आप पीसी में चलाएंगे तो आपकी जो पीपीटी है वो स्मूथ चल सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए हम जैसे माई कंप्यूटर में जाने के बाद इसमें अभी क्या है कि यूएसबी ये हमारी इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि ऑल मॉडल्स वाली फाइल को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये मेरी ऑल मॉडल्स की ये फाइल है, तो इसमें क्या है ये फॉन्ट्स इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये हिंदी फॉन्ट इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो अब ये चीज कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई आपकी जल्दी से ओपन होके आप डायरेक्ट चाहे तो पीपीटी या एक्सेल को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा फायदा बस इतना सा है, लेकिन आपका काम वैसे भी क्या हो जाएगा कि आप पेन ड्राइव लगा के आप उसको पीडीएफ में इसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम 25-30 हज़ार रुपये अलग से क्यों दें अगर हमारे पास पहले से पीसी है या लैपटॉप है। तो देखिए यहाँ से फिर ये पीडीएफ है, इसको अपन क्लोज करना चाहें तो ये क्लोज करके डोंट सेव ये हमने कर दिया, तो ये आपका पीसी है। तो आप पीसी में भी आपके और ऑप्शंस हैं जैसे कि स्क्रीन लॉक, गाइडेंस, कैलकुलेटर, ये उसमें एंड्रॉइड पे भी चलते हैं। तो हम फिर से चलते हैं एंड्रॉइड वाले पे, तो मेन्यू पे जाएंगे। मेन्यू पे जाने के बाद हम एंड्रॉइड फिर से हम स्विच कर लेंगे।
तो अब हमारा जो एंड्रॉयड पे चल रहा था हम वो चीज वहां फिर से आ गई। अब जैसे यहाँ पे आप मेन्यू है, इसमें एक बैक स्टेज करके है जिसमें कि आपको बैकग्राउंड में और कौन कौन सी स्क्रीन जो चल रही है आप उन पे स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ फाइंडर वाला या फिर नोट वाला एक और है, तो आप 3 चीजें ओपन हो जाएंगी, तो तीनों चीजें आप डायरेक्ट स्विच वहां से ये कर सकते हैं। बैक स्टेज करके यहाँ पे एक ऑप्शन है उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आपका ठीक ठाक है कि डायरेक्ट आपको स्विच करना है ब्राउजर पे, फाइंडर पे या नोट पे, तो आप वहां यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। मार्क वाला मैंने बता ही दिया है, ठीक है। क्रॉप यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन भी है। क्रॉप मतलब कि आपको पर्टिकुलर चीज कोई भी क्रॉप करके आप अपने जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर पर भी आप लाकर चीजों को वहां से क्रॉप करिए और यहाँ लाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है। मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे टाइमर, स्टॉप वॉच और बहुत सारे ऑप्शन है। रिकॉर्ड करना है, आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्ड है जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्ट पीसी पे जा सकते हैं। स्क्रीन लॉक या गाइड का भी आप क्लिक करके आप जो भी गाइडेंस चाहिए वो ऑटोमेटिक दे देगा। कैलकुलेटर यूज करना है तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए आपने देखा इसका कि क्या है कि ये गैलेक्सी का एंड्रॉयड 11 है जो कि मैंने 1,55,000 में खरीदा है। बस इसमें फायदा सिर्फ ये है कि लास्ट वाला भी 1,55,000 का ही था, लेकिन वो विथ ओपीएस नहीं था, उसमें सिर्फ एंड्रॉयड था। ये विथ ओपीएस है, तो अगर आपके पास अच्छा सा लैपटॉप पीसी है तो आपको विथ ओपीएस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना ओपीएस के ही एंड्रॉयड वाला 1,30,000 के आसपास मिल जाएगा। थोड़ा सा प्राइस अप डाउन होते रहते हैं आप, तो मैंने इनको जो इन्फोविजन करके एक मतलब सेल करते हैं तो मैंने उनसे लिया है। लास्ट ईयर वाला भी उनसे लिया है। आप चाहें तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उनसे कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।